ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 80तमं पाठं पठिष्यामः। गतपाठे मया समासविषयः चर्चितः। तत्र कति समासाः भवन्ति, ते च के। तेषु प्रथमः समासः अव्ययी भाव समासः समीचीनतया पाठितः। अद्य वयं द्वितीयं समासं पठिष्यामः। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुद्यनुसारेण। समीचीन। आइए अब हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक के अनुसार दूसरा समास पढ़ेंगे। दूसरा समास है, देखिएगा, तत्पुरुष समास। देखिएगा, आइएगा पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। ये अभी हम आपको लिख के समझा देंगे, पहले इसमें देखिएगा। कह रहे हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं जहां पर दो पद, दो शब्द अथवा दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, कोई भी विभक्ति होती है और कोई भी वचन का प्रत्यय होता है। तो कह रहे हैं ये बीच में प्रथमा विभक्ति को छोड़ दीजिएगा। कौन सा प्रथमा को छोड़ करके? चाहे द्वितीय विभक्ति वाला शब्द रूप हो, तृतीया विभक्ति हो, चतुर्थी हो, पंचमी, षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति हो, और समास करने पर क्या है, उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो विभक्ति हट जाती है और वो शब्द आपस में मिल जाते हैं। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। राइट, बता दिया मैंने आपको। और कहते हैं जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष जाना जाता है। जी, ये भी सरल बात बता दी कि द्वितीय विभक्ति का लोप होगा तो वो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया का लोप होगा तो तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी का लोप होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष, और पंचमी का लोप होगा तो पंचमी तत्पुरुष, और षष्ठी का लोप होगा तो षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी का लोप होगा तो सप्तमी तत्पुरुष। अब देखिएगा, जैसे षष्ठी आदि मैंने बता दिया आपको, इसमें बाद वाले शब्द का अर्थ मुख्य होता है। यह मैंने कल ही बता दिया था आपको। क्या बताया था? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की मुख्यता होती हो, प्रधानता होती हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब आइएगा, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपको उदाहरण देख करके समझा देते हैं। देखिएगा, पहला उदाहरण है इनका द्वितीया का, भयम प्राप्तः बराबर समास कर देंगे तो देखिएगा ये क्या है, द्वितीय विभक्ति है। क्या है? द्वितीय, भयम। तो क्या बनेगा? भय प्राप्तः। तो यहां द्वितीय का लोप हो गया, इसलिए इसको क्या तत्पुरुष बोलेंगे? द्वितीय तत्पुरुष। इसको बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष। इसी प्रकार से और देखिएगा, दुखम अतीतः। दुखातीतः माने दुख को
अतीत हुआ। तो ये दुखम द्वितीय है, तो ये भी द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। और आगे देखिएगा, अब आप देखिएगा इसमें कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः माने कृष्ण को आश्रित व्यक्ति, तो वो कहा जाता है कृष्ण श्रितः। यहां पर भी द्वितीय है कृष्ण में। तृतीया का देखिएगा, खड्गेन हतः, खड्ग हतः, खड्ग माने तलवार के द्वारा, हतः माने मारा गया, तो खड्ग हतः। तो खड्गेन जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हुआ, खड्गेन तृतीया है और समास कर दिया, तृतीया का लोप हो गया, क्या बना समस्त पद, खड्ग हतः। तो ये कैसा समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास। अब देखिएगा इसके अर्थ में, खड्ग हतः जब हम बोलेंगे खड्ग हतः, तो हमारे दिमाग में मुख्य अर्थ क्या जाएगा, तलवार नहीं जाएगी। तलवार के द्वारा जो व्यक्ति मरा है, मारा गया है, वह व्यक्ति खड्ग हतः कहा जाएगा। तो हतः उत्तर पद है और उसके अर्थ की ही यहां पर प्रधानता द्योतित होती है, तो इसलिए तत्पुरुष समास है ये। इस प्रकार से आपको उसमें घटाना है। आगे देखिएगा, विद्याहीनः, विद्याहीनः विद्या से रहित व्यक्ति, ज्ञानेन शून्यः, ज्ञान शून्यः माने ज्ञान से शून्य, मूढ़ व्यक्ति, ज्ञान शून्यः, ज्ञान से शून्य, जिसको बोध नहीं है। आगे आइएगा, बाणेन हतः, बाण हतः, बाण के द्वारा मारा गया, तो यहां पर भी तृतीया है। चतुर्थी का, यूपाय दारु, यूप दारु, यूप माने खंबा होता है, तो खंबे के लिए जो दारू लकड़ी, वो क्या कही जाती है, यूप दारू, दारू माने लकड़ी। स्नानाय अर्थम, स्नानार्थम, तो स्नान के लिए, अर्थ शब्द का अर्थ होता है के लिए, तो स्नान के लिए। अब पंचमी का देखिएगा, चोराद भयम, चोर भयम, चोर से भय, तो पंचमी आ रही है, तो पंचमी का लोप हो गया, चोर भयम। पापात मुक्तः, पाप मुक्तः माने पाप से छूटा हुआ, पाप से मुक्त, तो यहां पर ही पंचमी का लोप हो गया, तो यह भी पंचमी तत्पुरुष समास है। आगे कहते हैं वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। षष्ठी का देखिएगा, राज्यः पुरुषः, राज पुरुषः, तो राजा का पुरुष, तो षष्ठी का लोप हो गया राजपुरुषः में, तो इसलिए ये कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। और ये मैंने पहले भी बताया, विग्रह वाक्य और समस्त पद में कोई भी अर्थ का भेद नहीं होता है, चाहे आप बोलिएगा राज्यः पुरुषः, चाहे बोलिएगा राजपुरुषः। आगे आइएगा, ईश्वरस्य भक्तः, ईश्वर भक्तः, तो यहां पर भी षष्ठी। ईश्वर भक्त का अर्थ है कि जो सच्चे ईश्वर की उपासना करता है, जो ढोंग पाखंड में इधर उधर पीर मजार और ये सब पूज रहा है, वो ईश्वर भक्त नहीं है, वो है ढोंगी पाखंडी। आइएगा, ईश्वर भक्तः कहते हैं विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, विद्या का आलय, विद्या का घर, उसको बोलते हैं विद्यालय, स्कूल। और आजकल क्या बने हुए हैं सारे नाम विद्यालय है, परंतु क्या है, वहां अविद्या की बातें बतलाई जाती हैं। तो विद्यालय उसको बोलते हैं जहां पर विद्या का घर है, जहां विद्या पढ़ाई जाती है। देवानाम आलयः, देवालयः, देवों का आलय माने देवों का घर, माने जिसको हम मंदिर कह सकते हैं। देव का अर्थ है जहां परमात्मा का निवास है, जहां श्रेष्ठ लोग रहते हैं, सुबह शाम बैठ करके संध्या उपासना करते हैं उस ईश्वर की।
आइएगा आगे, सप्तमी तत्पुरुष देखते हैं अब जी। शास्त्रे निपुणः, शास्त्र निपुणः, शास्त्र में निपुण अर्थात शास्त्रों को जिसने पढ़ा है और अपनी बुद्धि को तर्कशील बनाया है, अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाया है। दुनिया का कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को ठग नहीं सकता, उसको छल नहीं सकता, उसके सामने इधर उधर की बात नहीं बोल सकता। आइएगा, उसको बोलते हैं शास्त्र निपुणः। जले मग्नः, जलमग्नः, जल में डूबा हुआ। कार्ये चतुरः, कार्य चतुरः, माने कार्यों को करने में जो चतुर, निपुण, कुशल व्यक्ति। और कहते हैं युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः, युद्ध में जो निपुण, युद्ध में जो युद्ध को अच्छी प्रकार से जानता है, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, तो उसे बोलते हैं युद्ध निपुण है। तो यहां सप्तमी का लोप हुआ, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो आज हमने इस पाठ में ये एक तत्पुरुष पूरा नहीं पढ़ा, अभी और आगे है। तो तत्पुरुष का ये हमने कुछ अंश पढ़ लिया है और कुछ अच्छी बातें भी हमने आपको बताई हैं, आपको बताई हैं। ध्यान देना है आपको, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपको ध्यान देना है। आपको परमात्मा ने न जाने कितने आपके पुण्य अर्जन थे, उनके कारण से मनुष्य जन्म दिया। इस मनुष्य जीवन को बहुत ही सावधानी पूर्वक जीना है, व्यर्थ नहीं गमाना है। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर अंधविश्वास का एक संस्कार भी नहीं छोड़ना है, सबका ज्ञान से नाश कर देना है। यही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, ज्ञानेन तो अज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। यही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो अज्ञान का नाश होता है, अंधविश्वास का नाश होता है, ज्ञान से होता है। तो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, वेदों की, ऋषियों की विद्या को पढ़ रहे हैं। आइएगा, इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम, सरस सरल